चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 का नया स्वरूप डेल्टा 104 देशों में फैला। WHO ने कहा जल्द पूरी दुनिया में हावी होने की संभावना। 2 अलग वैक्सीन मिक्स कर लोगों को लगाना नहीं है खतरे से खाली, WHO की चेतावनी। हिल स्टेशन और बाजार में बिना मास्क के लोगों को देख पीएम मोदी चिंतित, कहा तीसरी लहर का खतरा। LAC पर फिर से सैनिकों और हथियारों को बढ़ा रहा चीन, गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार भारतीय सेना। भारी बारिश की चेतावनी, राजस्थान, मुंबई, जम्मू कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट व उत्तर भारत के कई राज्यों में येलो अलर्ट। लोकसभा में नया नेता चुनेगी कांग्रेस पार्टी, अधीर रंजन चौधरी की छुट्टी तय। 14 को सोनिया गांधी करेगी फैसला। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी एथलीटों को दिए जाएंगे 10-10 लाख रुपए। गोल्ड मेडल जीतने वाले को 6 करोड़ देगी योगी सरकार। CRPC, IPC व EA में फेरबदल चाहती है मोदी सरकार, बोले अमित शाह, जाने क्या है केंद्र का प्लान। MP में आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत, CM शिवराज ने जताया शोक। सितंबर से भारत में स्पुतनिक V वैक्सीन का उत्पादन शुरू करेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हर साल बनेगी 30 करोड़ डोज। इराक के कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक फटने से लगी आग, अब तक 44 की मौत, 67 से अधिक घायल। पीएम मोदी 16 जुलाई को महाराष्ट्र, तमिलनाडु समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, कोरोना की स्थिति का लेंगे जायजा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा लड़का या लड़की के नाबालिग होने पर लिव इन रिलेशनशिप स्वीकार्य नहीं। कोरोना के 31,443 नए मामले, 2024 लोगों की हुई मौत, 109 दिन के सबसे निचले स्तर पर एक्टिव केस। चीन की चाल पर सरकार की नजर, समुद्री सुरक्षा के लिए तैनात होगा खास अधिकारी। लैंगिक आधार पर भेदभाव करने वाले हिंदू उत्तराधिकारी कानून के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। आ गई नीट परीक्षा की डेट, 12 सितंबर से होगी परीक्षा, आवेदन प्रक्रिया आज से। IMA की चेतावनी, तीसरी लहर करीब, सरकार धार्मिक यात्राओं पर फिलहाल लगाए रोक, लोग भी बरते सावधानी। आज से शुरू होगी सरकारी कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया, ऑनलाइन करने होंगे आवेदन। आम आदमी पार्टी ने हमेशा मेरे विजन और काम को पहचाना, लोग जानते हैं पंजाब के लिए कौन लड़ रहा, सिद्धू के बयान से मचा घमासान। क्रिस गेल ने रचा इतिहास, 7 गेंदों में 5 छक्के जड़कर ठोका विस्फोटक अर्धशतक, T20 में 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। 2030 में चांद पर होगी हलचल और धरती पर आएगी विनाशकारी बाढ़, नासा की स्टडी। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जारी हुआ अलर्ट, IMD ने जताई भारी बारिश की संभावना। राहत, मनसुख मांडविया ने बताया कैसे होगा कोविड पैकेज का उपयोग, बच्चों की देखभाल पर भी कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। LAC पर फिर से सैनिकों और हथियारों को बढ़ा रहा चीन, गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार भारतीय सेना। जी हां, हिंदुस्तान की सेना पिछले 1 साल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर एक्टिव है। हिंदुस्तान की तरफ से कोई कोर कसर भी छोड़ी नहीं जा रही। चीन की चालबाजियों को पल भर में कुचलने का इंतजाम कर दिया गया है। हवा से लेकर जमीन तक ऐसी मुस्तैदी की है कि चीन की सेना ने कोई भी हिमाकत की तो हिंदुस्तान की फौज बिजली की तरह कड़कने लगेगी। लेकिन इतनी बड़ी तैयारी के बीच भी LAC के पास से एक चौंकाने वाली खबर आई है। LAC पर 2 लाख सैनिक, टैंक, तोप, मिसाइलें सब तैनात हैं। भारी भरकम हथियारों का जखीरा मौजूद है। इतना बम बारूद जमा हो चुका है कि कई महीने तक बिना रुके धमाके होंगे, आसमान को चीरती आवाजें गूंजेंगी। ड्रैगन भी जानता है कि अगर उसकी तरफ से गोली चली, धमाके हुए तो उसकी हैसियत और भारत की ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को हो जाएगा। युद्ध इतना भयानक होगा कि सदियों तक याद रखा जाएगा। बावजूद इसके LAC के पास चीन बड़ी गुस्ताखी करने से बाज नहीं आ रहा। कोविड-19 का नया स्वरूप डेल्टा 104 देशों में फैला।
WHO ने कहा जल्द पूरी दुनिया में हावी होने की संभावना। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस ने कहा है कि कोविड-19 का नया स्वरूप डेल्टा विश्व भर में तेजी से फैल रहा है। उन्होंने दुनिया के तमाम देशों को आगाह करते हुए कहा कि डेल्टा वेरिएंट जो 104 देशों तक पहुंच गया, इसके जल्द ही पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के सबसे हावी स्वरूप बनने की आशंका है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान WHO प्रमुख टेड्रोस ने कहा कि पिछला सप्ताह ऐसा चौथा सप्ताह था जब विश्व भर में कोविड-19 के मामले बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी रहा। WHO के 6 क्षेत्रों में एक को छोड़कर अन्य सभी में मामले बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि 10 सप्ताह तक मामलों में कमी आने के बाद इस तरह मामले बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक ने कहा कि कोरोना का नया स्वरूप डेल्टा वेरिएंट दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, जिससे संक्रमण के मामले और उससे जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी एथलीटों को दिए जाएंगे 10-10 लाख रुपए। गोल्ड मेडल जीतने वाले को 6 करोड़ देगी योगी सरकार। जी हां, आगामी टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले एथलीटों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरस्कारों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी एथलीटों को राज्य सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीटों को भी राज्य सरकार की ओर से करोड़ों रुपए का पुरस्कार दिए जाने का ऐलान किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो ओलंपिक में उत्तर प्रदेश के 10 एथलीटों का हौसला बढ़ाते हुए नगद पुरस्कारों की घोषणा की। सरकार की ओर से कहा गया है कि सिंगल या टीम इवेंट में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। वहीं इंडिविजुअल कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीटों को राज्य सरकार की ओर से 6 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। हिल स्टेशन और बाजार में बिना मास्क के लोगों को देख पीएम मोदी चिंतित, कहा तीसरी लहर का खतरा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की और कोरोना वायरस के बदलते रूपों और उससे होने वाले खतरों को लेकर सचेत करने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने महामारी की संभावित तीसरी लहर से मुकाबले के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पहाड़ी पर्यटन स्थलों और बाजारों में बड़ी संख्या में बिना मास्क लगाए और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते हुए भीड़ का उमड़ना चिंता का विषय है। 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी की तीसरी लहर से लड़ने के लिए हमें टीकाकरण अभियान को लगातार बढ़ाते रहने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जारी हुआ अलर्ट। आईएमडी ने जताई भारी बारिश की संभावना। जी हां, देश में बीते कल मानसून ने कहर ढाया है। बीते कल देश के कई राज्यों में बिजली गिरने से लगभग 67 लोगों की मौत हो गई। वहीं हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से तबाही मची तो वहीं अब उत्तराखंड में अचानक आई लैंडस्लाइड ने कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान जताया है। इस कारण कई राज्यों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया। इस कारण राजस्थान, जम्मू कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। 2 अलग वैक्सीन मिक्स कर लोगों को लगाना नहीं है, खतरे से खाली WHO की चेतावनी। जी हां, कोरोना वायरस से सुरक्षा देने के लिए दुनिया भर में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ऐसे में अधिकतर लोगों तक इस वैक्सीन को पहुंचाने से जुड़ी कुछ मुश्किलें भी सामने आ रही है। कई देशों में वैक्सीन की खुराक की किल्लत की समस्या भी आई है, जिससे निपटने के लिए कॉकटेल वैक्सीन का सहारा लेने का सुझाव दिया गया। इस तरीके में 2 अलग अलग कंपनी की वैक्सीन मिक्स की जाती है, जिसका अर्थ है कि टीका लेने वाला व्यक्ति 2 अलग अलग कंपनियों को 2 खुराकें ले सकता है। लेकिन अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस तरीके के प्रति अपनी चिंता जाहिर की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन के मिक्सिंग और मैचिंग का तरीका नुकसानदायक साबित हो सकता है। WHO की तरफ से बोलते हुए मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाई गई वैक्सीन का इस्तेमाल टीके की पहली और दूसरी खुराक के तौर पर करना एक खतरनाक ट्रेंड है। आईएमए की चेतावनी, तीसरी लहर करीब, सरकार धार्मिक यात्राओं पर फिलहाल लगाए रोक, लोग भी बरते सावधानी। जी हां, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार और लोगों के ढिलाई बरतने तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन किए बगैर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने को लेकर चिंता प्रकट की। साथ ही कहा कि ये घटनाएं महामारी की तीसरी लहर का मुख्य कारण बन सकती है। आईएमए ने एक बयान में कहा कि पर्यटकों का आगमन, तीर्थ यात्राएं, धार्मिक उत्साह जरूरी है, लेकिन कुछ और महीने इंतजार किया जा सकता है।
चिकित्सकों के संगठन ने कहा कि वैश्विक साक्ष्य और किसी भी महामारी के इतिहास से यह पता चलता है कि तीसरी लहर अवश्य भावी और आसन है। बयान में कहा गया है कि हालांकि यह जिक्र करना दुखद है कि इस नाजुक वक्त में जब हर किसी को तीसरी लहर की संभावना घटाने के लिए काम करने की जरूरत है, देश के कई हिस्सों में सरकारें और लोग ढिलाई बरत रहे हैं तथा कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन किए बगैर बड़ी संख्या में एकत्र हो रहे हैं। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। सीआरपीसी, आईपीसी व ईए में फेरबदल चाहती है मोदी सरकार, बोले अमित शाह। जाने क्या है केंद्र का प्लान। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट में फेरबदल चाहती है। यह बात उन्होंने गुजरात के गांधीनगर में एक यूनिवर्सिटी उद्घाटन पर कही। वह बोले कि 3rd डिग्री टॉर्चर के दिन अब जा चुके हैं और अब पुलिस की जाँच पड़ताल में वैज्ञानिक सबूत, साक्ष्य आधार होना चाहिए। उनके मुताबिक केंद्र सरकार सीआरपीसी, आईपीसी और आईए को आधुनिक बनाने और आज के समय की जरूरत के हिसाब से करने के लिए उनमें बदलाव लाने पर योजना बना रही है। आ गई नीट परीक्षा की डेट। 12 सितंबर से होगी परीक्षा आवेदन प्रक्रिया आज से। जी हां, नीट परीक्षा की तारीखों की घोषणा आखिरकार हो गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस संबंध में घोषणा की। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर बताया कि नीट 2021 की परीक्षा 12 सितंबर को होगी। पहले ये परीक्षा 1 अगस्त को होनी थी। उन्होंने बताया कि इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जाएगा। एनटीए की वेबसाइट पर मंगलवार से इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल को देखते हुए सभी छात्रों को सेंटर पर ही फेस मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा एंट्री और एग्जिट के लिए टाइम स्लॉट तय होगा। उन्होंने आगे बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों को पूरा करने के लिए जिन शहरों में परीक्षा होनी है उनकी संख्या 155 से बढ़ाकर 198 कर दी गई है। परीक्षा केंद्र भी 2020 की तुलना में बढ़ाकर 3862 कर दिए गए हैं।